Welcome to my YouTube channel Gaurav Miglani. So in the last business studies video we did first chapter, which is business and introduction up to profession. So in this video we will start our chapter from profession. So here is our topic profession. So let's start it. So हमें क्या दिया है, पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन प्रोफेशन की. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसा कि हमें पता ही है कि मैंने आपको पार्ट्स क्लासिफाई किए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के. तो प्रोफेशन क्या है? इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन. इसे वही पर्सन कर सकता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो और स्किल हो परफॉर्म करने के लिए, और ये जो पर्सन होता है वो सर्व करता है सोसाइटी को, यानी सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी के सेक्शन को, यानी सोसाइटी को. तो ये डेफिनेशन गिवन है वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग. तो चलिए पढ़ते हैं इसे. प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज़ यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स. यानी ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है टू इंस्ट्रक्ट करने के लिए, दूसरों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए और एडवाइस करने के लिए. तो इस डेफिनेशन में यही कह रहा है. तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. तो हमें इस बुक में 5 करेक्टरिस्टिक्स गिवन है. तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. ये क्या है? बॉडी एज स्पेशलाइज्ड टेक्निक की, जिस मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको प्रोफेशन के लिए नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल नॉलेज, और स्किल्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल स्किल्स. तो इसमें आप यही लिख दोगे. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज दैट द प्रोफेशनल शुड, यानी जो प्रोफेशनल है उसको उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होनी चाहिए. ओके. तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है. इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रोफेशनल को एक्सपीरियंस की नीड होती है और ट्रेनिंग की नीड होती है, तभी वो एक प्रोफेशन में परफॉर्म कर सकता है. तो थर्ड हमारा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का एस्टेब्लिश की गई है, एसोसिएशन एस्टेब्लिश की गई है प्रोफेशंस के लिए, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं. ओके. तो फर्स्ट क्या कह रहा है? टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर. वो अपने मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकता है. और टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज़. एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है जिसमें हम सारी बिजनेस, हमारे प्रोफेशन जो भी है उससे रिलेटेड हम सारी गाइडेंस लिखते हैं, क्या क्या होना चाहिए हमारे बिजनेस प्रोफेशन में. तो थर्ड हमारा है टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज ए प्रोफेशनल. एक इमेज बनाना कि अपने मेंबर्स की प्रोफेशन की वो प्रोफेशन में है. फोर्थ है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स. उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दी होगी कि एक प्रोफेशनल को कितना क्वालिफाई होना चाहिए वो पर्सन. और फिफ्थ है टू रेगुलेट एंट्री ऑफ टू प्रोफेशन. एंट्री करना प्रोफेशन की. ओके. तो हर किसी की अलग अलग एसोसिएशन है, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये लॉयर्स की है, मेडिकल काउंसिल फॉर इंडिया ये डॉक्टर्स की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये चार्टर्ड सीएस की है. ओके. तो फोर्थ हमारा आ रहा है कोड ऑफ कंडक्ट. जैसे कि ऊपर भी आपका आया है कोड ऑफ कंडक्ट. तो बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार इसको. ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होते हैं, इसमें रूल्स लिखे होते हैं प्रोफेशनल के, कि उसे उस प्रोफेशनल को उसी के अराउंड ही बाउंड होना पड़ता है, यानी उसको प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं वो सारे रूल्स. जो दीज रूल्स हाईलाइट दैट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. उसमें ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी होनी चाहिए प्रोफेशनल में, मोरालिटी होनी चाहिए और इंटरग्रिटी होनी चाहिए. तो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ये हर किसी के अलग अलग होते हैं रूल्स. लॉ के अलग होंगे, मेडिकल के अलग होंगे, सीए के अलग होंगे. ओके. तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आ रहा है प्रायोरिटी
ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। मेन प्रोफेशन में क्या बताया जाता है कि प्रायोरिटी दी जाती है सर्विस को, यानी पीपल को सर्व करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए कहा जाता है, ना कि इकोनॉमिक, यानी ना कि पैसे पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना पीपल को सर्व करने में दिया जाता है। तो इस पॉइंट में यही है, जैसे कि डॉक्टर अपना पैसा तो लेगा ही लेगा, वो उसका मेन मोटिव तो यही है ना कि उसका पेशेंट को वो सर्व करे, सर्विस प्रोवाइड करे, मेडिसिन्स लिख कर दे। तो ये तो है नहीं कि वो पहले पैसे मांग लेगा तो सर्व ना करे उसे। तो सर्विस उसके लिए मस्ट है, फर्स्ट है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हिंदी में बोले तो नौकरी करना। ओके, तो मीनिंग क्या है इसमें, तो टूल किट में से पढ़ लेते हैं हम इसका मीनिंग। तो टूल किट में गिवन है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, अदर्स के लिए वर्क करते हैं और रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ, यानी अपनी मेहनत का पैसा पाते हैं वो। ओके, सर्व मतलब वर्क किसी और के अंडर करते हैं लेकिन वो अपना मेहनत करते हैं और उसका पैसा पाते हैं। ओके, तो इसमें मीनिंग हो गया ये। तो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे गिवन, करेक्टरिस्टिक्स आई थिंक या 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सर्विस टू अदर्स, सर्विस प्रोवाइड करना अदर्स की, यानी एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा ये हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हो गया। तो सेकंड है हमारा पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, अपने आप को, इसका कहने का मतलब है कि वो अपने आप को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गिव सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस, वो अपने प्लेस पे किसी और से सर्विस नहीं गेट कर रहा, यानी किसी और से सर्विस नहीं प्राप्त कर रहा, वो खुद को ही सर्व कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो थर्ड है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि प्रोफेशन में होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, और वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में हमारा होता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट में, तो इसमें द बेसिक एम्प्लॉयमेंट इज एंटर्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसमें सब लिखा होगा कि एम्प्लॉयर क्या है, परमानेंट है, टेम्परेरी या कैजुअल है, और उसमें सब कुछ लिखा होगा सैलरी के बारे में, कमीशन के बारे में, फीस के बारे में। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ रहा है, फोर्थ इज सर्वेंट। सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज ए सर्वेंट, यानी वो सर्व कर रहा है अपने मास्टर के लिए, सर्व कर रहा है, यानी किसी के अंडर काम कर रहे, तो जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो मास्टर हुआ, तो एक्ट एज, उसी के ऑर्डर के अनुसार वो चलेगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा, नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल की उसको कोई नीड नहीं होती, ये एक लौता इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कैपिटल की कोई नीड नहीं होती, ये आपका वन वर्ड में आ सकता है। ओके, तो इसमें 6 पॉइंट है, नो रिस्क, इसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी, तो हमें इसमें लॉस क्या होगा। तो 7th पॉइंट है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। नेचर क्या होता है एम्प्लॉयर का, इसमें एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज का भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो ये आप कर लीजिएगा। तो ये इसी के बेसिस पर ये इन्हीं स्टैंजा में से आप पॉइंट्स निकाल कर लिख सकते हो, आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस ज़रूर लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो गुड बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास वैसे ही पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय।